राहुल गांधी के ऑफिस में पीएम मोदी ने अपने लाडले मंत्री को भेजकर ये जाहिर कर दिया कि मोदी सरकार कितने बेबस हालातों का सामना कर रही है। बेबसी तो पहले ही झलक रही थी कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों संसद से लगातार गायब हैं, या ये कहें कि संसद में आने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जिस मोदी सरकार ने 12 सालों में कभी भी विपक्ष को भाव नहीं दिया, वो ही मोदी सरकार अब विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अपने लाडले मंत्री को राहुल गांधी के ऑफिस तक भेज दिया। अब बंद कमरे में राहुल गांधी से हुई इस मीटिंग के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जहां एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अड़े हुए हैं कि वो अपना संसद में चेहरा नहीं दिखाएंगे, उधर विपक्ष अड़ा हुआ है कि हर हाल में अमित शाह को तो संसद में आना ही पड़ेगा और विपक्ष के सवालों का जवाब उन्हें देना ही होगा, तभी ये संसद आगे चलेगी, वरना वो संसद को चलने ही नहीं देंगे। अब मोदी सरकार के लिए संसद चलना बेहद अहम है, क्योंकि उसे कुछ बिल पास करवाने हैं। संसद के इस सत्र को खत्म होने में भी कुछ ही दिन बचे हैं। अगर ऐसे ही विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी तो मोदी सरकार के अरमानों पर पानी फिरने का काम हो रहा है। जो बिल वो पास करवाना चाहती है वो बीच में लटके हुए हैं। अब पहले जरा विपक्ष के विरोध का मकसद भी आपको समझना चाहिए, जिसने एक तरह से पीएम मोदी और अमित शाह को संसद में आने से ही डरा दिया है और वो संसद में आने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। तो विपक्षी सांसदों ने अब तो संसद परिसर के अंदर विरोध मार्च भी निकाल दिया, जो मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी करा गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। दरअसल विपक्ष की तरफ से 3 बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पहला, छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस बर्बरता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। दूसरा, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर सरकार जवाब दे। और तीसरा मुद्दा है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने वाले वादे पर सरकार सदन में जवाब दे। अब इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के विरोध की आवाज ने संसद को हिला कर रख दिया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान भी जरूर सुन लीजिए। तो प्रियंका गांधी बोलती दिखी कि जो लोग सरकारी पदों पर हैं, उनकी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। प्रियंका आगे बोल उठी, ये किसी का शाही दरबार नहीं है, इसीलिए अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं, बच्चों पर गोलियां चलाई गई हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस छोड़ी गई है या लाठी चार्ज का आदेश दिया गया है, तो किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए। प्रियंका आगे बोली कि किसी ने तो ये आदेश दिए होंगे और उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान बहुत जरूरी है और उन्हें संसद में आना ही होगा। यानी गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने जो छात्रों पर बर्बरता की हद पार कर दी थी, ऐसे में अमित शाह संसद में आने से बच नहीं सकते, वरना संसद चलेगी नहीं। विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है। उधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो अमित शाह को लेकर ऐसी टिप्पणी कर डाली है जो अमित शाह को खूब चुभ रही होगी। संजय राउत बोले कि गृह मंत्री सार्वजनिक जगहों और कभी कभी संसद परिसर में तो दिखते हैं, लेकिन वो सदन में आते नहीं हैं। संजय राउत आगे बोल पड़े कि लोकसभा और राज्यसभा अमित शाह को ढूंढ रही है। हमने उनके गुमशुदा होने के पोस्टर भी तैयार कर लिए हैं और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। यानी संजय राउत तो कह गए हैं कि अमित शाह के संसद से गुमशुदा होने के पोस्टर भी विपक्ष ने तैयार कर लिए हैं। और संजय राउत तो तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि अमित शाह की गुमशुदगी के मामले में अब एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ेगी। संजय राउत यहीं नहीं रुके, वो आगे बोलते दिखे कि अमित शाह को किस बात का डर है। 12 साल से आपने देश को डर के साये में रखा है।
अब आप सदन में आने से क्यों डर रहे हैं? यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान छात्रों के संसद मार्च पर पुलिस ने जो बर्बरता को अंजाम दिया था, अमित शाह को इस मामले से राहत मिलती नहीं दिख रही है। संसद में ना आने और अपने अंडर आने वाली पुलिस की इस बर्बरता पर जवाब देने से बचना अमित शाह की मुसीबत को और बढ़ा रहा है। विवाद तो इतना तेज होता जा रहा है कि अगर अमित शाह जवाबदेही नहीं देते हैं तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। वहीं अब आपको बताते हैं कि मोदी के मंत्री राहुल गांधी के चैम्बर तक क्यों पहुंच गए और बंद कमरे में क्या बात हुई है। दरअसल विपक्ष के संसद में जारी विरोध ने मोदी सरकार को डरा दिया है। विपक्ष अड़ा है कि पीएम मोदी और अमित शाह को संसद में आना ही होगा, वरना संसद चलने नहीं देंगे। अब मोदी सरकार को कुछ बिल पास करवाने हैं। संसद सत्र खत्म होने में 10 दिन के करीब ही बचे हैं, लेकिन विपक्ष का हल्ला बोल मोदी सरकार के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कवायद तेज कर दी। पीएम मोदी के लाडले मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से मुलाकात करने उनके चैम्बर तक आ पहुंचे। अब आपको पता ही है कि अब तक जब भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव होता आया है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में ही दोनों पक्ष इकट्ठा होते आए हैं और समाधान वहीं निकलता आया है। लेकिन अब विपक्ष ने मोदी सरकार को ऐसा फंसाया हुआ है कि 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार को विपक्ष के सामने एक तरह से हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में जो दफ्तर है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से मिलने उनके चैम्बर में ही पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत चली, जिसमें संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने, लंबित विधायी कार्यों और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल पास करवाने, इन सभी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को साफ साफ चेतावनी दे डाली। राहुल गांधी ने मोदी के मंत्री को ये साफ कह दिया कि जब तक अमित शाह संसद में आकर जवाब नहीं देंगे तब तक विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। संसद की कार्रवाई तब तक चलने नहीं दी जाएगी जब तक अमित शाह अपने अंडर आने वाली पुलिस की छात्रों से बर्बरता वाले मुद्दे पर खुद संसद में आकर जवाब नहीं देते हैं। वहीं मीटिंग के बाद राहुल गांधी साफ लफ्जों में कहते दिखे कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के साथ हुए गलत काम के दोषी हैं, इसीलिए ही वो अपना चेहरा छिपा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ी बात कही। वो बोले कि सदन की कार्रवाई शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर अपना बयान देना ही चाहिए। सदन में ना आकर पीएम मोदी और अमित शाह संसद का अपमान कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी और अमित शाह का संसद से गायब रहना अब काम नहीं कर रहा है। मोदी सरकार को विपक्ष ने ऐसा घेरा है कि उसकी मनमानी अब आसानी से चल नहीं पा रही है। वहीं आपको बता दें कि छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के अलावा 2 और मुद्दों पर विपक्ष ने संसद परिसर में मार्च निकाला और मोदी सरकार को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक तो अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी का मुद्दा संसद में लगातार गूंज रहा है। विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी पर सरकार से संसद में जवाब मांग रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद ही ये वादा किया था कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन मोदी सरकार अपने वादे से पलटती नजर आ रही है। इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी से संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है। अब इन अहम मुद्दों के बीच पीएम मोदी और अमित शाह का संसद से गायब रहना मोदी सरकार की मुसीबतों को और बढ़ा रहा है और मोदी सरकार की बेबसी का संदेश देकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इमेज को मजबूत बनाने का काम कर रहा है।